नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने आज क्लोजिंग दी हरे निशान में 127 अंक ऊपर 24,466 पे इसने क्लोजिंग दी। आज के दिन इसका हाई रहा 24,484 का और इसने जो ओपनिंग दी थी 24,328 पे दी थी। आज ये इसने जो लो मारा वो मारा 24,140 का। अब हम उस शेयर के बारे में बात करें जिस शेयर के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस शेयर की हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आज इसने 283 पर क्लोजिंग दी और ये 4.89% ऊपर रहा। आज इसकी जो ओपनिंग थी 271 पे थी। इसने कल Q2 के रिजल्ट दिए थे और Q2 के रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे रहे थे। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 270 की रही थी। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 2.7 लाख करोड़ की कंपनी है और इसका जो 52 वीक हाई रहा है वो 340 का रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, BEL बैग्स बुलिश कॉल आफ्टर Q2 रिजल्ट बीट एस्टिमेट मल्टीबैगर स्टॉक अप 104 इन ए ईयर। एक साल में 104% तक का ये मल्टीबैगर स्टॉक बना और इसने जो है दलाल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट थे उनका एस्टिमेट तोड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो आशा लगाई जा रही थी इसके रिटर्न की, इससे कई ज़्यादा इसने रिटर्न दिया, रेवेन्यू इसने कमाया। बेल स्टॉक बुलिश कॉल्स, तो काफ़ी लोगों ने इस पर जो है बुलिश कॉल दी है इस स्टॉक के ऊपर। तो देखते हैं किस किस ने इस पर बुलिश कॉल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली हैज़ गिवन एन ओवरवेट कॉल BEL सेटिंग ए टारगेट 364 पर शेयर। मॉर्गन स्टैनली ने इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से बुलिश बताया है और इसको 364 का टारगेट दिया है। आप देख सकते हैं कि शेर खान ने भी इस पर टारगेट दिया है और 380 का टारगेट दिया है। उन्होंने भी इसको बाय के लिए कहा है। वहीं हम मोतीलाल ओसवाल को देखें तो उन्होंने भी बाय के लिए बोला है और इसके लिए टारगेट दिया उन्होंने 360 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लो डेप्ट कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं और कंपनी की जो डेप्ट है वो क्या है, बहुत कम है। आप देख सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी जो है पॉजिटिव रिजल्ट शो करती हुई आ रही है। ROCE इसका 33.9.5% है और नेट सेल जो 9 महीने की बताइए 17,412 हैज़ ग्रोन एट 24.19% से बढ़ गई है। तो अभी इसकी जो है नेट सेल कितने 9 महीने की 17,412 की है और ये 24% की दर से बढ़ी है। बताया जा रहा है कि जो स्टॉक है, शेयर है, ये टेक्निकली बुलिश चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल है, उनकी होल्डिंग भी काफ़ी हाई है, 37.48 है। आप रिटर्न देख सकते हैं कंपनी ने किस प्रकार से दिया है। इसने 10 साल में 1,288% का रिटर्न दिया, वहीं 5 साल में 624% का, 3 साल में 315 और 1 साल में 114% का रिटर्न इसने कंपनी ने दे दिया है अपने शेयरधारकों को। कंपनी का अगर PE देखें तो 45.66 है, हालांकि इंडस्ट्री का PE 39.07 है, हल्का सा इससे ज़्यादा है इंडस्ट्री के PE से इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 11.7 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE यानी कि 25.71 है। डेब्ट टू इक्विटी 0.47 यानी कि बहुत कम जो है इस पर कर्ज है। सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,092 है और नेट सेल इसकी 4,604.90 करोड़ रही थी। क्वालिटी के हिसाब से कंपनी को एक्सीलेंट बताया गया है, मैनेजमेंट इसकी बहुत तगड़ी है, ग्रोथ भी बहुत तगड़ी है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसका काफ़ी अच्छा है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है डिफेंस सेक्टर के अंदर। प्लेज शेयर आप देख सकते हैं 0 है, यानी कि प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये अभी जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है अपने 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, 20 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 287.66 है, जबकि उससे क्या है चल रहा है, नीचे चल रहा है। ठीक है, और 100 डे के मूविंग एवरेज उससे भी नीचे चल रहा है, हालांकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से क्या है ऊपर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज से ये ऊपर जाता है और वहाँ सस्टेन करता है तो कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। अब आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे तो FII की होल्डिंग 17.27 है, इंश्योरेंस ने 2.74%, म्यूचुअल फंड 15.81, प्रमोटर के पास तगड़ी होल्डिंग है,
और अदर DI के पास 1.66 है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 11.38% की होल्डिंग है इसके अंदर। और अब बात करते हैं उस कंपनी की जो स्प्लिट देने वाली है कल। तो कल जो कंपनी स्प्लिट देगी वो कंपनी है, ये कंपनी KCK इंडस्ट्री लिमिटेड। ये आपको कल स्प्लिट देगी और ये कल जो स्प्लिट देगी ये आपको एक शेयर की बदली 5 शेयर देगी। यानी कि जो इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू भी इसकी 10 की चल रही है, कल के बाद जो इसकी फेस वैल्यू रहेगी वो 2 की फेस वैल्यू रह जाएगी। शेयर में अनाउंसमेंट हुई थी 18/9/2024 को कि इसका स्प्लिट होगा 30 तारीख को अक्टूबर में। अब इसकी फेस वैल्यू जो जाएगी 2 की हो जाएगी, ओल्ड फेस वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 10 की थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कभी किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो बनाई गई है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद।